आज हमारे साथ जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर के और अनेक देशों में विश्व के बहुत सारे स्थानों पर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल तत्व को लेकर के जिन्होंने अपना जीवन को ध्येय मानकर, लक्ष्य मानकर इस कार्य को किया है, आज हमारे साथ भारतीय सेना में सेवा देने वाले आदरणीय मेजर श्री सुरेंद्र माथुर साहब हैं। आपका ज्ञान गूढ़ है, शोध गूढ़ है और हम इस विषय में बड़े लालायित हैं ये जानने के लिए, क्योंकि आपका पूरा जो कार्य है वो धरातल से जुड़ा हुआ है। आपने वहाँ जाकर यूरोप और भारतीय संस्कृति के संबंध में कार्य किया है। तो मेजर साहब, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जी, आपने अनेक देशों की यात्रा की है अपने शोध कार्य के दौरान। तो हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि आपने भारतीय संस्कृति और यूरोप के बीच क्या तारतम्य देखा, क्या संबंध, एकता देखी, वो हम जानना चाह रहे हैं आपके शोध के विषय में। धन्यवाद नवीन जी। वैसे हमारे हर भारतीय की ऐसी धारणा रही है और विशेषकर जो हमारे इतिहासकार हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव एशियाई देशों में रहा है, जिससे हम कहते हैं भारत से पूर्व की अगर हम और चलें, जिसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, थाईलैंड है और भी है, फिलीपींस तक का ऐसा लगता है कि ये सारे देशों में भारतीय संस्कृति है। लेकिन अगर पश्चिम की ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता, लेकिन जो प्रभाव सनातन संस्कृति का रहा है पूर्व की ओर, उससे भी गहरा संबंध पश्चिम की ओर भी रहा है। बिल्कुल, उसको समझने की ज़रूरत है और हमारे विद्वानों ने शायद अध्ययन जरूर किया होगा, लेकिन हमारे जो तकरीबन 1000 साल की गुलामी से जो हमने बिताए हैं, तो हमारे संपर्क सूत्र नष्ट हो गए। उसके कारण हम लोगों के जो ज्ञान था या संपर्क थे वो टूट गए और हम उन चीज़ों को कुछ वर्ष में भूलते चले गए जी। लेकिन हमने इसको पुनः जोड़ने की कोशिश प्रारंभ की है और हमें उसमें बहुत अच्छी उपलब्धियां मिली हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा यूरोप तो सनातन संस्कृति से ही प्रभावित रहा है और आज भी वहाँ जीवंत है। उसमें अनेक ऐसे समुदाय हैं जो पूर्ण रूप से आज भी सनातन संस्कृति को मानते हैं। बिल्कुल, वहाँ के जी, जिसमें अनेक विषय हो सकते हैं। बिल्कुल। आपने वहाँ की जनजातियों को लेकर के बहुत समानता पाई है, कुछ विचित्रता है। हो सकता है वह पुराने समय में मिलती जुलती हो, ज़्यादा मिलने वाली हो सकता है यहाँ से कुछ परंपराएं वहाँ गई हों। तो ऐसा जनजातियों के विषय में क्या आपने महसूस किया जो भारतीय सभ्यता से मिलता जुलता है? सबसे पहले तो मैंने जो बहुत नज़दीक से अनेक संविधाओं ऐसे जो कल्चरल ग्रुप्स हैं जिनके बीच में काम किया है, उसमें सर्वाधिक मैंने केल्टिक लोगों के बीच में काम किया है। क्या बात है। केल्टिक लोग जो है वो भारत से भगवान परशुराम के समय के गए लोग हैं। अब हमारे ग्रंथों में भी आता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार विश्व विजय करी। हमारे यहाँ भी जम्बू द्वीप का जिक्र आता है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्टता नहीं है कि जम्बू द्वीप का मतलब क्या है और हम उसको खाली श्लोकों में सीमित करके रह गए। और जब श्लोक पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, लेकिन वो जम्बू द्वीप क्या है, उनमें कौन कौन से देश आते हैं और उस समय विश्व विजय की क्या कल्पना थी हमें नहीं पता। तो भगवान परशुराम ने अगर 21 बार विश्व विजय करी तो कहाँ करी, किन देशों में करी? बिल्कुल। तो अब जो हम लोगों ने आपसे हम बता रहे हैं, जिन समुदायों के बीच में हमने काम किया है, वहाँ अनेक अवशेष मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि वो संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। वो संस्कृति जो है आज भी जीवंत है, वहाँ के लोग आज भी गुरु लोग हैं और आज भी वहाँ पर
हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, त्योहार मनाते हैं, आश्रम व्यवस्था है, गुरु शिष्य परंपरा है, बिल्कुल। तो बहुत कुछ समानताएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की भाषाओं में भी संस्कृत से बहुत जुड़ाव है। भारत के लोग ही नहीं, विदेशी अनेक विद्वानों ने कहा है कि संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उसको, उस पर हमने बहुत केंद्रित होकर कभी शोध करने की कोशिश नहीं करी है। बिल्कुल। तो ये केल्टिक लोग हैं, वैसे तो पूरे यूरोप में रहे ये लोग, जी। हिंदू कुश से निकल के गए, फिर ये लोग बाल्कन कंट्रीज में रहे, ऑस्ट्रिया में रहे, वहाँ से स्विट्जरलैंड में जो आपके आगे एल्प्स कहलाता है, वहाँ का जो बड़ा माउंटेन है, वहाँ से होते हुए फिर उधर ऊपर निकल गए, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और आयरलैंड। मतलब ये लोग ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस के भी राजा रहे, उन पे भी राज्य किया है। क्या बात है। हमारे यहाँ के कुछ त्योहारों में भी जैसे आपके शोध में है कि बहुत समानता है, जैसे कि होलिका दहन है, हमारे यहाँ दहन होता है, तो वहाँ से होलिका के एक उदाहरण के अलावा जो होली होती है, ऐसे कौन से त्योहार और हैं? होलिका भी आप बताइए कि वहाँ से कैसे समानता है और कैसे कितनी भिन्नता है, कैसे है जो आपने वहाँ अनुभव किया? तो ये भिन्न भिन्न समुदायों के त्योहारों में भिन्न भिन्न समानताएं मिलती हैं। वो सारी समानताएं एक सी नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े समुदाय हैं उनके त्योहार मिलते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि होली है, तो ये समानता हमारे स्लेविक्स जो हैं उनकी उसमें मिलती है। जी। केल्टिक लोग जो हैं उनका तो शायद ही कोई ऐसा पर्व है जिसमें हमारे समानता नहीं मिलती। जैसे दिवाली उनका नववर्ष है। क्या बात। और रथ सप्तमी एक पर्व है उनका, अक्षय तृतीया उनका पर्व है, हरियाली अमावस्या उनका पर्व है। तो ऐसे जितने भी पर्व हैं उनमें समानता मिलती हैं, तिथियां भी मिलती हैं। केवल उनकी तिथियों में बदलाव किया गया है जिससे कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से मेल खा जाए। पहले जैसे हमारे यहाँ मून कैलेंडर होता था, चंद्रमा से, वो भी मनाते थे। आज भी वहाँ के कई आश्रम है जो पंचांग अपना निकालते हैं, वो हमारी तिथियों से मेल खाते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो कैलेंडर है वो आपने बताया कि उन्हीं के कोई लोकल कैलेंडर से, वहाँ के समय सारणी से मिलता जुलता है, काफ़ी मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का अंतर आता है। अच्छा। और हमारे यहाँ से कितना अलग वो फर्क पड़ता है? कुछ घंटे का पड़ता है या फिर कुछ घंटे का पड़ता है। कभी तो तिथियाँ बिल्कुल सटीक मिलती हैं। अच्छा। ये बिल्कुल। तो जो ये जो अक्षय तृतीया आपने बताया, तो अक्षय तृतीया को क्या पूजा विधान होता है वहाँ पर कोई? और अक्षय तृतीया को वो किस देवता की पूजा करते हैं और किस मान्यता के आधार पर करते हैं? देखिए, भारत में अक्षय तृतीया को मुख्यतः यहाँ पर हम लोग विवाह से जोड़ते हैं कि सर्वाधिक विवाह भारत में अक्षय तृतीया पे होते हैं। लेकिन ये प्रथा वहाँ भी थी। एक समय था कि यूरोप के अंदर, जैसे कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अगर वहाँ पर अक्षय तृतीया पे विवाह नहीं होता था तो फिर उनको 1 साल तक वेट करना पड़ता, अगले साल जाके अक्षय तृतीया पे विवाह होता था। क्या बात। और अक्षय तृतीया में जो प्रमुख देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। क्या बात। अच्छा। प्रमुख देवी हमारे यहाँ भी हमारे लोग नए प्रकल्प खोलते हैं, नए बिजनेस शुरू करते हैं, उसका सारा ज़्यादातर लोग उद्घाटन उसका अक्षय तृतीया पे ही करते हैं। तो वहाँ वो कुछ प्रतिमा की पूजा है या प्रतिमा हमसे मिलती जुलती है या कुछ अलग है? नामकरण तो बिल्कुल मिल गया है लक्ष्मी। देखिए, प्रतिमाओं का और उनके स्वरूप का तो बदलाव हर जगह मिलता है। यहाँ भी आप देखेंगे भगवान राम की जो चित्र हैं, जैसे जैसे समय आता है, आंदोलन होता है, तो कोई नया कैलेंडर, कोई नया उसकी तस्वीर बनता है तो वो पॉपुलर हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको हम उनसे नहीं जोड़े, लेकिन शब्दों से अगर हम पता करें बिल्कुल, तो अक्षय तृतीया में वो जो लक्ष्मी जी हैं उनको वो सिया माई बोलते हैं।
अब इन दोनों शब्द को ले लीजिए। सिया मतलब हमारे यहाँ भी लक्ष्मी है। कैसे? हम बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय। हम जो बुजुर्ग महिलाएं होते हैं उनको माई जी बोलते हैं, उनको लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। तो एक संस्कृत का शब्द है लग। संस्कृत उसका मतलब देवता, देवी या देवता, वहाँ की भाषा में, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है। अच्छा। अब आप इस सिया माई के पहले लग लगाइए तो लग सिया माई लक्ष्मी हो गया। क्या बात। और वैसे ही स्कॉटलैंड में एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको वो मे पोल डांस। तो मे का मतलब वही मई हो गया, मई का महीना वहाँ जो बताते हैं वो लक्ष्मी जी के नाम से। क्या बात है। और जो उन्होंने एक नववर्ष की जो शुरुआत आपने बताई है, शुभारंभ बताया है, वो दीपावली से बताया है। तो हमारे यहाँ तो दीपावली बिल्कुल आखिरी के महीनों में आती है, और नववर्ष हम तो एक अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं दिसंबर के पश्चात, और फिर हमारे एक तिथि के अनुसार आता है जो हम विक्रम संवत से मनाते हैं। तो वहाँ पर कोई ऐसा संवत्सर निर्धारित है? क्योंकि भारत में बहुत सारे संवत्सर हैं, हो सकता है विश्व में भी कोई अलग संवत्सर गया हो जो कुछ आगे पीछे की गणना करके चलता हो। तो वहाँ कोई इस संवत्सर का या इस समय का कोई नामकरण है इस प्रकार का कुछ? देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग है, क्योंकि ये लोग आप समझ सकते हैं भगवान परशुराम कब हुए होंगे, 9000 10,000 साल पहले जी। उस समय जो भी ज्ञान था भारत से लेके गए वो भिन्न भिन्न देशों में चला गया, वहाँ उनकी और भी मॉडिफिकेशंस हुए होंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप दिवाली का दिन होता है वो लोग अमावस्या के दिन ही मनाते हैं, जो हम यहाँ अमावस्या के दिन मनाते हैं। क्या बात है। आपने जैसे हम एक उदाहरण से समझना चाहेंगे, आपने त्योहारों को मनाने की बात की, वहाँ होली किस तरीके से मनाते हैं जो यहाँ से अलग है? क्या तरीका है होली मनाने का? देखिए, होली जो है हमारे यहाँ तो होली का है, सबसे पहले तो हम होलिका दहन को ले लें जी। हमारे यहाँ होलिका दहन कैसे होता है? हम एक तो प्रहलाद को एक पोल खड़ा करते हैं लकड़ी का, और चारों तरफ जो है घास फूस लगाते हैं, फिर उनके मालाओं से देते हैं, जो भी एक प्रक्रिया रहती है। फिर प्रहलाद जलाने के बाद में, पूजा करने के बाद जलाने के बाद में प्रहलाद को निकाल लेते हैं जैसे वो जले नहीं जी। तो ये स्लेविक लोग किस तरह से मनाते हैं वो मैं बताता हूँ। तो उसी समय वो लोग 2 पुतले बनाते हैं, एक महिला का पुतला एक पुरुष का पुतला बनाते हैं। अच्छा। और दोनों पुतलों को ले करके पूरे गांव में घूमते हैं। उसके बाद जो महिला पुतला होता है उसमें अग्नि जला करके जो नजदीकी नाला नदी होती है उसमें उसको प्रभावित करते हैं। अच्छा। तो ये देखिए एक अलग स्वरूप है, लेकिन है वही चीज। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे त्योहार मेल खाते हैं, उसका स्वरूप तकरीबन वही है। बिल्कुल। बहुत बहुत कमाल का है ये जी। और बाकी कोई ऐसा एक आध कोई त्योहार आपको लग रहा हो कि यहाँ के सिमिलरिटीज में है? जैसे आपने बताया अक्षय तृतीया है, दीपावली है, होली है, तो ऐसे बाकी के त्योहार भी कुछ मिलते जुलते हैं, या हमारे जो बड़े त्योहार हैं वही वहाँ प्रधानता से बनाए जाते हैं, या कुछ छोटे त्योहार मतलब जो अलग तिथियों में आते हैं? अगर हम प्रमुख देखिए, तो बहुत गहन अध्ययन का विषय है, लेकिन कुछ प्रमुख पर्वों के में से एक और मैं पर्व ले लेता हूँ। जैसे ये कैल्टिक लोग एक पर्व को मनाते हैं जो हम यहाँ पर हरियाली अमावस्या कहते हैं जी। वो वहाँ पर उसके 3 नाम से जाना जाता है, ल मास, लुक अषाढ़, लुक अमास। तो लग संस्कृत का शब्द है, वो देवता कहते हैं। लह का मतलब इंद्र होता है, तो लह अमास मतलब लह का दिन और अमावस्या के दिन। क्या बात। लग अषाढ़ मतलब देवता और अषाढ़ का महीना। बिल्कुल। लग अमास देवता और अमावस्या। तो आप देखिए, हरियाली अमावस्या हम अषाढ़ के महीने में अमावस्या के दिन मनाते हैं। ये तीनों नामों में ये दर्शाता है। और लह क्योंकि इंद्र है तो ये इंद्र का पर्व है। ये बारिश के मौसम में आता है, और उस समय इंद्र सबसे सक्रिय होते हैं क्योंकि इतनी बारिश होती है। बिल्कुल। तो बारिश के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र।
तो देखिए तीनों नाम आ गए, इंद्र भगवान का नाम आ गया, अमावस का नाम आ गया और महीने का भी नाम आ गया। लेकिन वहाँ के लोग इसको एनालाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको समझाया, आपको 1 मिनट में समझ में आ गया, क्योंकि इन सबका ओरिजिन भारत है। बिल्कुल। तो ऐसे औरों के बारे में भी हम बता सकते हैं, लेकिन मैंने आज एक प्रमुख रूप से जो सरलता से समझ में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने एक पर और बताया। जी। आपने एक अपनी पुस्तक में भी इसका एक वर्णन है। आपने बताया कि जो राजपूत समाज का भी वहाँ पर संबंध है, तो उसमें उनकी कुलदेवी जो आपने बताई, तो वहाँ पे कुलदेवी का ऐसा कुछ वृत्तांत है, और राजपूत समाज का वहाँ से क्या तारतम्य है, आपने जिक्र किया। देखिए राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हम अगर और बीच में आ जाएं तो ये एक तो बाल्टिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक देश में लिथुएनिया, लैटविया, इस्टोनिया ये आ जाता है। ये कहते हैं, खुल के कहते हैं हम तो राजपूत हैं। अच्छा। और न केवल राजपूत है, ये इनके हमने खोज लिया, वो जो हमारे देवी देवताओं को पूछते हैं भारत में कहाँ पूछते हैं वो भी हमने खोज लिया। जैसे सूर्य देवता को बोलते हैं साउले। साउल त्रिपुरा में सूर्य को बोलते हैं। ये साउले किस भाषा में बोला जाता है? ये संस्कृत है। संस्कृत है। साउल का मतलब जो चमकती हुई चीज को साउल बोलते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। इसी तरह लक्ष्मी जी को, काली माँ को भी पूछते हैं। तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। त्रिपुरा और मणिपुर में जी लक्ष्मी जी को लाई में बोलते हैं और काली माँ को लाऊ में बोलते हैं। वो लोग भी इसी नाम से जानते हैं। क्या बात। तो हमारे यहाँ उनके देवी देवताओं के कहीं ना कहीं नाम भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं हम तो राजपूत हैं। उनके वहाँ हथलेवा होता है, शादी 4 अग्नि से 4 फेरे लेके विवाह होता है। तो वहाँ के जो वैवाहिक माहौल है, वातावरण है, वो पूरा पंडित करवाता है, या कौन उनको क्या बोलेंगे जो उनको ये पूरे। देखिए अधिकांश तो लोग क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें 90% जो लोग हैं वो चर्च जाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्योंकि वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन चर्च में होता है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उनमें से जो पौराणिक विचारधारा के हैं वो वापस आकर के जो वहाँ की एक जनजाति है जिसको रोमुआ बोलते हैं, अच्छा, उनके गुरुओं से वापस विवाह कराते हैं, जिसमें वो हथवेला भी होता है और बड़े मजे वाली उनके रीति रिवाज है। जैसे मैंने भारत के अंदर हिमाचल में किन्नौर में होता है, लड़की को भगा के ले जाता है लड़का, तो वहाँ एक सेरेमनी है ये। बिल्कुल। सबको छुप जाना पड़ता है, फिर वो लड़की को भगा के ले जाता है, फिर आपस में दोनों के पेरेंट्स मिलते हैं, तो एक सेरेमनी है। वैसे यहाँ भी ये वो सेरेमनी यहाँ भी है। फिर अग्नि को जला करके हथलेवा होता है, 4 फेरे लेते हैं जी। तो बहुत समानता है जी। इतनी ज़्यादा समानता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक आपने कई वर्णन किया है यज्ञ को लेकर के, वो कि वहाँ यज्ञ भी होते थे, और आपने एक बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आपने अपने विचार रखे कि वो इस तरीके से होता है। तो क्या उसका विधान, तो अश्वमेध यज्ञ से तो नाम से तो ठीक है, वो भाई अश्वमेध यहाँ होता है, वैसा भी वहाँ होता होगा, तो उसमें जो मंत्रोच्चार होता है, क्योंकि मंत्रों के बगैर तो कोई यज्ञ की पूर्णता है नहीं, तो उसका किस तरीके से, कौन उसको उच्चारण करने वाले, कौन वहाँ के इसको जानने वाले होते हैं जो ऐसी क्रियाएं संपन्न करवाते हैं यज्ञ आदि? देखिए ये जो और दूसरे राजपूत हैं, ये हंगरी और रोमेनिया, ऑस्ट्रिया, ये हून्स हैं। हून्स कहते हैं कि उनके 2 प्रमुख राजा हुए जी। एक किंग अटिला और जो दूसरा राजा हुआ तो उसका नाम है किंग अरपाद जी। ये कहते हैं हम चौहान राजपूत हैं। तो जो राजा अरपाद है, मैं जब गांव में गया, हमारे साथ वहाँ के गुरु भी थे, मैंने गांव में महिलाओं से पूछा कि आप कहाँ से आए, तो गांव की महिलाएं जानती हैं हम लोग 1000 साल पहले भारत से आए थे राजा अरपाद के साथ। आप कल्पना करिए। क्या बात। कहते हम चौहान राजपूत हैं।
अब उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी अश्वमेध यज्ञ होता था। अब वो कैसे होता था इसकी जानकारी मैंने नहीं जुटाई, लेकिन वो माँ कहते हैं, वो शाक भी कहलाते हैं। अच्छा, तो उनकी कुलदेवी भारत में शाका अम्बा, शाकंभरी माता। तो वो यहाँ कुलदेवी को मनाने दर्शन करने आते हैं? नहीं, उनको आश्चर्य हुआ कि हमारी कुलदेवी यहाँ कैसे है। जो यहाँ आए और हम उनको सांभर लेके गए तो अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी, ये तो हमारी कुलदेवी है। तो आप इमेजिन करिए, और हमारे भारत में कितने चौहान राजपूत थे। आखिरी हिंदू राजपूत बिल्कुल। वो पृथ्वीराज चौहान थे। जी जी उनकी राजधानी जो है थी वही सांभर थी। जी जी। हमारे यहाँ इतने सारे चौहान राजपूत हुए हैं। हम्म। आज देखिए, सिरोही है, जालौर है, कोटा है, बूंदी है, उधर सवाई माधोपुर है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है जी। और इनमें ये जो हून है, इनके साथ जाट भी थे और गुजर भी थे। अच्छा। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हम लोगों ने यूरोप में 32 देशों को स्थापित किया और चाइना की जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी है, हैन डायनेस्टी, वो कहते हैं हम हून ही है। चाइना की सबसे पावरफुल डायनेस्टी हून डायनेस्टी, वो हैन कहलाती है, हैन डायनेस्टी, वो ये लोग ही है। क्या बात है। तो मतलब राजपूत समाज ने वहाँ पर 32 देशों का स्थापित किया है। नए देश स्थापित जी। तो उनका नामकरण भी अपने तरीके से उन्होंने रखा, जैसा भी किया। ये अध्ययन का विषय है, तो हम अध्ययन का विषय मान लेते हैं क्योंकि ये इतना विशाल अध्ययन है। जी। वहाँ हेलिन्स के बारे में आपका एक बड़ा आर्टिकल है अच्छा सा, तो उसमें क्या है, मतलब ये हेलिन्स शब्द क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या होता है इसके भीतर में? जी। देखिए, हेलिन्स जो हैं ये ग्रीस में रहते हैं। वो कहते हैं अलेक्जेंडर जी हमारा था, और ये इनको स्पार्टन्स भी बोलता है। एक बहुत अच्छी पिक्चर है स्पार्टन्स के ऊपर, बहुत शूरवीर माने जाते थे जी। लेकिन उनकी पूजा पद्धति बिल्कुल वैसी है। पूजा में घी रखते हैं, दूध रखते हैं, उसमें गेहूं रखते हैं, सारी वैसी की वैसी पद्धति। अग्नि जलाते हैं, फिर वैसे ही हवन करते हैं। सामग्री समान है, सामग्री समान है बिल्कुल। नहीं, देवी देवता देवी देवता जी। अब उनके 2 प्रमुख देवताओं को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे जो उनके प्रमुख देवता हैं वो सेंटोर है जी। सेंटोर का शायद आपने नाम सुना होगा। एक घोड़े का शरीर है, मुंह पुरुष का है, हाथ में तीरंदाजी लेके खड़े जी। तो ये कौन है? हमारे विष्णु भगवान के अवतार हीग्रीव है। क्या बात है। तो जो हीग्रीव है वो उनके देवता हैं। वो कहते हैं हाँ, ज्ञानी थे जी। और वो ज्ञान देते थे। हमारे यहाँ भी यही है। वेदों को जब चुरा लिया गया तो विष्णु ने ही अवतार लिया। तो वो हीग्रीव को देवता मानते हैं और उसको सेंटोर बोलते हैं जी। वैसे ही अगर आप जाएंगे तो सर्वेश्वर पक्षीराज को वो देवता मानते हैं। उनका एक छोटा सा द्वीप होता था जिसका नाम है क्रीटी। आप उनके म्यूजियम में दे जाएंगे तो आपको ये इतने सारे उसके अवशेष आपको वहाँ मिलेंगे। बिल्कुल। भगवान शिव के जी, भगवान विष्णु के। तो वो तो खुद मानते हैं कि हाँ, हमारा संबंध है भारत से जी। वहाँ भगवान बृहस्पति को भी एक प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है, आपने लिखा है क्या ऐसा? ये रोम के लोग मानते हैं जी। वो कहते हैं कि उनके जो गुरु लोग हैं उनको वो पितास बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग वो बृहस्पति को पूछते हैं जी, वो जुपिटर बोलते हैं जी। और उनके मंदिर वापस उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। वैसी पूजा वगैरह करते हैं। तो बृहस्पति उनके प्रमुख देवता है। क्या बात। आपका विषय इतना गूढ़ और गंभीर है कि इस पर बहुत दिनों तक चर्चा हो सकती है, महीनों लगते हैं इस काम में। तो हम इस क्रम को अब यहाँ अगले कार्यक्रम तक के लिए, अगली रिकॉर्डिंग तक के लिए स्थगित करते हैं। हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे। एक सत्र हम इसका बना करके वार्ताक्रम रखेंगे। मेजर साहब, आदरणीय श्री
सुरेंद्र माथुर साहब, हम आभारी हैं आपके इस रोचक जानकारी को साझा करने के लिए। अपना अनंत आभार और आपके स्नेह, मार्गदर्शन और दुलार के लिए हम आभारी हैं आपके, और बड़ी इच्छा करते हैं कि आपने अपने जीवन में अब तक जो शोध कार्य किया है वो जनमानस तक पहुँचे, वो प्रामाणिकता के साथ पहुँचे, और ये काम आप अपने जीवन में यहाँ तक कि अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान जब आप सेना में सेवा दे रहे थे और उसके बाद भी आपने लगातार ये कार्य किया है, कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।